मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, सेट्स। अब सेट्स एक नया टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप जितना ढंग से स्टडी करेंगे, माइन्यूटली स्टडी करेंगे, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम सेट्स की बात करते हैं। ये कंप्लीट टॉपिक है, सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन। और उसमें से सबसे पहले हम सेट्स की बात करते हैं कि सेट्स क्या चीज है। सेट्स क्या होता है? सेट्स की आपको डेफिनेशन प्रॉपरली पता होनी चाहिए। सेट क्या है, सेट क्या चीज होती है। सेट्स मतलब इस प्लूरल है, सेट इसका सिंगुलर है। सेट होता क्या है? इट इज द collection of well defined and distinct objects सेट्स क्या होता है? इट इज द कलेक्शन है कुछ चीजों की जो वेल डिफाइंड होनी चाहिए और डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। यहां पे दो वर्ड आ रहे हैं, एक वेल डिफाइंड एंड एक डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। These are the most important words. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या है। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? वेदर द एलिमेंट बिलोंग्स टू द सेट और नॉट। वेदर द एलिमेंट बिलोंग्स टू द सेट और नॉट। वेल डिफाइंड हमें बताता है कि एलिमेंट सेट को बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये चीज बताएगा आपके पास। वेदर एलिमेंट्स बिलोंग्स टू द सेट और नॉट। डिफाइंड होना चाहिए सेट कि मतलब उसकी कोई ना कोई सेंस निकलनी चाहिए, सेट की कोई सेंस होनी चाहिए। और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स क्या होता है? एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स आर डिफरेंट। Elements of the sets are different। तो मतलब जो सेट के एलिमेंट्स होने चाहिए वो डिफरेंट होने चाहिए, अलग होने चाहिए। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं। मान लो कि मैं सेट लिख रहा हूं, जैसे एक सेट्स आर डिनोटेड बाय ऑलवेज इन कैपिटल लेटर्स। जैसे मैंने कोई सेट लिखा, इसके एलिमेंट्स लिखे 1 2 3 4 5 ऐसे लिखे, और एक कर्ली ब्रैकेट होती है, इसके अंदर कोई सेट लिखा जाता है तो उसको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। कर्ली ब्रैकेट से डिनोट होता है सेट आपके। लेकिन यहां पे क्या है? एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स आर डिफरेंट, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स आर डिफरेंट। लेकिन ऐसे लिखा हो 3 5 ऐसे लिखा हो तो दिस इज नॉट द सेट, ये सेट नहीं है। क्योंकि आपको ये डेफिनेशन जो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स वाली ये डिफाइन नहीं हो रही है आपके पास, क्योंकि एलिमेंट्स ऑफ द सेट क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे 1 1 2 टाइम्स आया, रेपिटेशन हो रही है। रेपिटेशन इज नॉट अलाउड इन द सेट, तो नॉट अ सेट, नॉट अ सेट। तो ये सेट है, ये फॉर्म है एक सेट की, इसको हम टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। इस टाइप में कोई सेट लिखा जाता है तो इसको हम टेबुलर फॉर्म बोलते हैं, वो हम स्टडी करते हैं इसके बाद में। तो ये सेट है, इसको हम बोलते हैं। ये वेल डिफाइंड भी है, मतलब एलिमेंट्स जो है वो डिफाइंड है, ऑल नेचुरल नंबर्स हैं 1 से लेके 5 तक, तो डिफाइंड है ये सेट। और डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5। ये डिफाइंड है, 1 भी है नेचुरल नंबर, 2 भी नेचुरल नंबर है, 3 भी और 5 भी। लेकिन ये डिस्टिंक्ट नहीं है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स नहीं है। 1 1 2 आ रहा है, रेपिटेशन होगी, तो ये सेट नहीं है। तो दोनों चीजें एक साथ सेटिस्फाई होनी चाहिए, वेल डिफाइंड भी होना चाहिए और डिस्टिंक्ट भी होना चाहिए। अब एक मैं और चीज दिखता है जिसमें ये वेल डिफाइंड है, डिस्टिंक्ट भी है, लेकिन ये वेल डिफाइंड है लेकिन डिस्टिंक्ट नहीं है। अब एक एग्जांपल लिखता हूं मैं और, जैसे मान लो मेरे पास कोई सेट है भी, ठीक है, मैं बोलता हूं सेट है, स्टेटमेंट लिखता हूं बी इज द सेट ऑफ ऑल बेस्ट प्लेयर्स ऑफ क्रिकेट ऑफ वर्ल्ड। मतलब ये हमारे पास कोई सेट है, बेस्ट प्लेयर्स ऑफ क्रिकेट है, और पूरे वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर जो होंगे वो सेट बनाना है। तो जो भी हम क्रिकेट प्लेयर लेंगे वो डिफरेंट तो सभी होंगे, मतलब डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स तो वो सेटिस्फाई करेगा, लेकिन वेल डिफाइंड नहीं होगी वो चीज। क्यों?
क्योंकि बेस्ट प्लेयर्स डिफाइन नहीं है कि किस कैटेगरी में बेस्ट है, तो हर एक इंडिविजुअल के लिए बेस्ट प्लेयर एक डिफरेंट कैटेगरी होती है, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है सेट, तो इसलिए सच टाइप ऑफ इज नॉट ए सेट, तो ये नॉट अ सेट, तो ये सेट की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं करता है। तो क्योंकि बेस्ट प्लेयर इज नॉट डिफाइंड, तो बेस्ट प्लेयर कोई डिफाइंड चीज नहीं है, तो इसलिए ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो अगर वेल डिफाइंड नहीं है तो दैट मींस इट इज नॉट अ सेट। तो दोनों चीजें होनी चाहिए, आपके पास वेल डिफाइंड भी होना चाहिए और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए। तो हमने देखा कि सेट की डेफिनेशन क्या होती है। अब आते हैं कि सेट डिनोटेड बाय ऑलवेज कैपिटल लेटर्स, डिनोट कैसे किया जाता है। सेट को हमेशा, सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, जैसे ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, इस तरह से कैपिटल लेटर्स में आप किसी भी सेट को डिनोट कर सकते हैं। एंड एलिमेंट्स ऑफ द सेट, एंड एलिमेंट्स ऑफ द सेट डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स, जैसे स्मॉल ए, बी, सी, डी एटसेट्रा। स्मॉल लेटर्स में जब लिखे जाते हैं वो एलिमेंट्स होते हैं। इसे मैं कोई एग्जांपल लिख देता हूं, मान लो ये एग्जांपल ही कैपिटल लेटर से सेट डिनोट हुआ और इसके एलिमेंट्स लिखने हैं, जैसे ए, बी, सी, डी, ई, एफ, टी। तो इस टाइप से कुछ लिखा जाता है, कैपिटल लेटर से जब डिनोट होता है तो सेट डिनोट कैपिटल लेटर से किया जाता है, और एलिमेंट्स जो होते हैं वो स्मॉल लेटर से डिनोट किए जाते हैं। तो सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स एंड एलिमेंट्स ऑफ द सेट डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स। अब इसके बाद आता है हमारे पास एक चीज, टू टाइप्स ऑफ सेट होता है, टू फॉर्म्स होती है सेट की, जिसको हम लिख सकते हैं, सेट को कितने टाइप्स में लिख सकते हैं, टू फॉर्म्स ऑफ सेट्स होती है हमारे पास, टू फॉर्म्स ऑफ सेट्स। सेट को दो तरीके से लिखा जाता है। सबसे पहली फॉर्म हमारे पास टेबुलर फॉर्म, टेबुलर, और इसको हम रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म। ये एक फॉर्म होती है आपके पास, टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। तो टेबुलर फॉर्म कौन सी होती है, जैसे ये सेट लिखा है हमने, when the elements of the set separated by commas, इस तरह से कोई भी सेट लिखा हो और जिसके एलिमेंट्स कॉमा से सेपरेट होते हैं, उस सेट को हम क्या बोलते हैं, सेट की फॉर्म को टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। जैसे ऐसे करके कोई सेट लिखा हुआ है, ऐसे कोई सेट लिखा हो, इस टाइप से जब सेट लिखा जाता है तो सेट को बोलते हैं हम टेबुलर फॉर्म। तो मतलब क्या, when the elements of the set separated by commas is known as tabular form, उसको हम टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। उसके बाद दूसरी फॉर्म होती है आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, इसको हम स्टेटमेंट फॉर्म भी बोलते हैं, इसको हम स्टेटमेंट फॉर्म भी बोल सकते हैं, स्टेटमेंट फॉर्म। इसका मतलब है when the set is written in the statement form, when the set is written in statement, जब सेट को किसी स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा जाता है तो उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। जैसे मान लो ये ऊपर सेट लिखा हुआ है, ये सेट है, अब इसको मैंने स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा है, इसी सेट को मैं स्टेटमेंट फॉर्म में लिखूंगा, तो कैसे लिखूंगा, x such that x, ये जो दो स्टार्स लगाए हैं, ये दो पॉइंट्स लगाए हैं, इसको हम सच दैट पढ़ते हैं, x such that x belongs to नेचुरल नंबर। ये हमें पता है कि सारे नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं, x belongs to नेचुरल नंबर, लेकिन कौन से नेचुरल नंबर्स हैं, ऑड नेचुरल नंबर है। कौन से हैं, सारे के सारे ऑड नेचुरल नंबर, इवन कोई भी नहीं है। x belongs to नेचुरल नंबर एंड x is an odd number, ऑड नंबर। x एक ऑड नंबर होगा, लेकिन कहां से कहां तक ऑड नंबर होगा, 1 से लेके 9 के बीच में। तो कैसे लिखेंगे हम, 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 9। इसका मतलब है कि जो नंबर 1, x क्या चीज है, नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा, लेकिन 1 और 9 के बीच में जितने नेचुरल नंबर आते हैं, और x इज एन ऑड नंबर होना चाहिए, और वो ऑड नंबर होना चाहिए। ऑड नंबर कौन सा होता है, ऑड नंबर क्या होता है, 1, 3, 5, 7
और 9 ये और नंबर होते हैं और ये इसको कंप्लीटली रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब इस तरह से कोई सेट लिखा जाता है तो इसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट फॉर्म। तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं सेट की। ये दो फॉर्म्स होती हैं आपके पास, एक टेबुलर फॉर्म होती है और एक सेट बिल्डर फॉर्म होती है। इसी फॉर्म में हमेशा कोई ना कोई सेट लिखा जाता है, चाहे वो सेपरेटेड बाय कॉमास लिखा जाए, चाहे वो स्टेटमेंट में लिखा जाए। तो अब हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ द सेट। ऑर्डर ऑफ सेट, किसी सेट का ऑर्डर कैसे निकाला जाता है? ऑर्डर ऑफ द सेट सिंपल सा काम है। ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट इज नोन एज ऑर्डर ऑफ सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट जितने होते हैं उसको हम ऑर्डर ऑफ सेट बोलते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल लिखता हूं, एक एग्जांपल लिखता हूं, कोई मेरे पास सेट है ए और इसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई, ये कोई सेट है। अब इसका पूछा जाता है ऑर्डर क्या है? ऑर्डर ऑफ ए, जिसको हम शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं ऑर्डर ऑफ ए। ऑर्डर ऑफ ए को हम ओ ब्रैकेट में ए लिख दो, इसको हम पढ़ते हैं ऑर्डर ऑफ ए। तो ऑर्डर ऑफ ए क्या होगा आपके पास? 5। क्योंकि कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5। तो ऑर्डर ऑफ द ए इज इक्वल टू 5। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट इज इक्वल टू 5 होता है आपके पास। तो इस तरह से आप ऑर्डर ऑफ द सेट निकालते हैं। इसके बाद आपके पास आता है टाइप्स ऑफ सेट्स में आते हैं। टाइप्स ऑफ सेट। अब सेट की कुछ टाइप्स होती है कि किस सेट को क्या बोला जाएगा, वो उसकी रिप्रेजेंटेशन पे डिपेंड करेगा कैसा कैसा सेट होता है। पहले तो वो वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट होना चाहिए, उसके बाद की बात है कि वो कौन सा सेट है आपके पास। सबसे पहले आते हैं आपके पास इनफाइनाइट सेट पे आते हैं। इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट आपके पास यहां से क्लेरिफिकेशन है इनफाइनाइट सेट की। इनफाइनाइट मतलब जो काउंट ना हो सके। नंबर ऑफ एलिमेंट्स of set are not countable। मतलब क्या हो गया? ऐसा सेट होगा जो वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट होगा, लेकिन जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट नहीं कर सकते आप, अनकाउंटेबल होंगे आपके पास। फॉर एग्जांपल लिखता हूं एक इनफाइनाइट सेट की। ए सेट ये लिखा मैंने, इसे मैंने लिखा 1 2 3 4 अप टू सो। तो ये मैंने नेचुरल नंबर्स लिखे हैं 1 2 3 4 अप टू सो। तो अप टू सो हमें नहीं पता कहां तक जाना है, लेकिन ये पता है कि ऑल द एलिमेंट्स आर डिफरेंट एंड वेल डिफाइंड। सारे के सारे एलिमेंट्स डिफरेंट है और वेल डिफाइंड है। सच टाइप ऑफ सेट इज नोन एज इनफाइनाइट सेट। दूसरा आपके पास फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट किसको बोलते हैं हम? जैसे इनफाइनाइट बोलते हैं जिसके नंबर हम काउंट ना कर सके। जिसके नंबर काउंटेबल होते हैं उसको हम फाइनाइट सेट बोलते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट आर काउंटेबल। जिस सेट के एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं तो उसको हम बोलते हैं फाइनाइट सेट। इसकी अगर मैं एग्जांपल लिखूं 1 2 3 ऊपर की तरह एग्जांपल लिखी, लेकिन मैंने थोड़ा सा कंट्रोल्ड एग्जांपल लिखी है जिसका हमें इनिशियल पॉइंट भी पता है और एंड पॉइंट भी पता है। तो सच टाइप ऑफ सेट इज नोन एज फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट एंड फाइनाइट सेट। और आपके पास एक और चीज आती है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है? जिस सेट में एक ही एलिमेंट होता है तो उस सेट को हम सिंगलटन सेट बोलते हैं। और सेट विच हैज ओनली वन एलिमेंट। जिस सेट का सिर्फ एक एलिमेंट होता है उस सेट को हम सिंगलटन सेट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कुछ लिख दिया 5, तो इस सेट का सिर्फ एक एलिमेंट है दैट इज 5, तो इसको हम लिखेंगे सिंगलटन सेट। ये सिंगलटन सेट की एग्जांपल आपके पास।
इसी तरह से बाकी भी एग्जांपल आएंगे आपके पास, इनफाइनाइट, फाइनाइट, सिंगलटन के बाद नल सेट क्या होता है। अब हम आते हैं नल सेट पे। नल सेट जिसको हम एम्प्टी सेट भी बोलते हैं, एम्प्टी सेट या वॉइड सेट भी बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। नल सेट, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, ऑल रिप्रेजेंट द सेम थिंग। अब नल सेट क्या होता है? अ सेट which has no element, एक सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, उस सेट को हम नल सेट बोलते हैं। एंड इट इज डिनोटेड बाय, हम इसको 5 से डिनोट करते हैं। इसे डिनोट करते हैं 5 से, एम्प्टी सेट। तो कोई सेट इस तरह से लिखा हुआ है तो दैट मीन्स दैट इज एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं, ब्लैंक है, तो इसको हम ऐसे भी लिखें। 5 सेट लिखा हो, ऐसे लिखा हो, बोथ रिप्रेजेंट द सेम थिंग। तो ये नल सेट या एम्प्टी सेट को ही रिप्रेजेंट करता है। तो ये अब इसकी मैं एक और एग्जांपल देता हूं। ये तो आपके पास सीधा लिखा हुआ कैसे लिखना है। अब इसकी स्टेटमेंट फॉर्म में मैं एग्जांपल देता हूं। x such that x belongs to natural number and x belongs to natural number and 1 less than x less than 2। अब जो x है एक नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा, लेकिन x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में लाई करेगी। तो 1 इज अ नेचुरल नंबर, 2 इज अ नेचुरल नंबर, और ना ही 1 इंक्लूड है ना ही 2 इंक्लूड है, और 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो मतलब इसमें ऐसा कोई एलिमेंट नहीं आएगा जो इस चीज को, नेचुरल नंबर को सेटिस्फाई करेगा। तो इस सेट को हम 5 करके लिख सकते हैं। तो मतलब दिस रिप्रेजेंट द एम्प्टी सेट। अब इसको हम कर्ली ब्रैकेट लगा के ऐसे बिना एलिमेंट्स के लिख दो, दैट इज ऑल्सो रिप्रेजेंट दिस एम्प्टी सेट। तो सच टाइप ऑफ सेट इज नोन एज एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट, इसको हम बोलते हैं। उसके बाद आता है इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स, ये दो सेट्स का कॉम्बिनेशन होता है इक्विवेलेंट सेट्स। टू सेट्स ए एंड बी मान लेते हैं, कोई दो सेट्स हैं आपके पास, ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट, are said to be equivalent if, दो सेट्स को आप इक्विवेलेंट कब बोलते हो? if order of A is equal to order of B। अगर सेट A का ऑर्डर सेट B के बराबर है तो मतलब वो इक्विवेलेंट सेट्स हैं। एग्जांपल देते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ए सेट है 1 2 3, और इसी तरह से मेरे पास कोई बी सेट है ए बी सी। अब मैं ऑर्डर ऑफ ए देखूं तो वो कितना है? 3 एलिमेंट्स है। और ऑर्डर ऑफ बी देखूं तो दैट इज ऑल्सो 3 एलिमेंट। लेकिन इसके एलिमेंट्स अलग है, इसके एलिमेंट्स अलग है, लेकिन दोनों का ऑर्डर क्या है? सेम आ रहा है। जब ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी होता है तो दैट मीन दे आर सेड टू बी इक्विवेलेंट सेट्स। तो हम ए और बी को हम क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट सेट्स बोलेंगे। तो इस टाइप के सेट्स को हम इक्विवेलेंट सेट्स बोलेंगे। अब आपके पास आता है इक्वल सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स में क्या होता था? ऑर्डर ऑफ द सेट ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द सेट बी। अब इक्वल सेट्स में क्या होता है? टू सेट्स को हम इक्वल कब बोलते हैं? टू सेट्स ए एंड बी मान लेते हैं आर सेट टू बी इक्वल। दो सेट्स को हम इक्वल कब बोलते हैं? तो इसके लिए कंडीशंस है। इफ, पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए? ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, दोनों का ऑर्डर एक जैसा होना चाहिए। और दूसरा क्या होना चाहिए? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ sets are same।
तो जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेट्स के होने चाहिए तो वो सेम होने चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेट्स की सेटिस्फाई होती हैं तो उन सेट्स को हम इक्वल सेट्स बोलते हैं। मान लो ऐसे लिखा हुआ है, ए सेट है 5 6 7 और मेरे पास कोई बी सेट है, इस तरह से लिख दिया 6 5 7, तो दे इक्वल सेट्स हैं क्योंकि इसमें भी सेम एलिमेंट्स हैं, इसका वो ऑर्डर 3 है और इसका भी ऑर्डर 3 है और इसमें भी वही एलिमेंट है जो नीचे वाले में एलिमेंट है, तो A इक्वल टू बी, तो दोनों सेट्स क्या हो गए, बराबर हो गए। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखता हूं, मान लो कि A सेट के एलिमेंट्स हैं 5 6 7 और B सेट के एलिमेंट्स हैं A B C, ऑर्डर दोनों का बराबर है, इसका भी ऑर्डर 3 है और इसका भी ऑर्डर 3 है, तो ये इक्विवेलेंट सेट्स हैं लेकिन ये इक्वल सेट्स नहीं है क्योंकि यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है A, यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है B, 7 आ रहा है C आ रहा है, डिफरेंट एलिमेंट्स है, एलिमेंट सेम नहीं है, तो सच टाइप ऑफ सेट्स आर नॉट सेड टू बी इक्वल, तो इन सेट को हम इक्वल सेट्स नहीं बोलते। लेकिन अगर हम इन दोनों को मान लेंगे ये इक्वल सेट्स हैं तो कभी ये इक्वल सेट्स होंगे, अगर दोनों को इक्वल सेट्स बोला जाए कि ये दोनों इक्वल सेट्स हैं तो ये तभी इक्वल हो सकते हैं अगर A 5 के बराबर होगा, B 6 के बराबर होगा, C 7 के बराबर होगा, तब ये इक्वल बन जाएंगे। अगर A 6 के बराबर, A 5 के बराबर नहीं है, B 6 के बराबर नहीं है, C 7 के बराबर नहीं है, तो दीज आर नॉट इक्वल सेट्स। तो इक्वल सेट्स में ये दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होनी चाहिए, ऑर्डर भी एक जैसा होना चाहिए और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। अगर ऐसा है ओनली देन द सेट सेट टू बी इक्वल। तो आज हम इतना ही करेंगे कि टाइप्स ऑफ सेट्स क्या हैं, टाइप्स ऑफ सेट्स क्या हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम एंड स्टे सेफ।